आज हम अलग अलग तरह की मात्राओं को सीखेंगे। अलग अलग जो मात्राएं हैं उनसे बने शब्दों को सीखेंगे, उन्हें किस तरह से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वर आता है। ये स्वर होते हैं आ, ई, ऊ। ये जो अ से लेकर अंग तक, ये जो है ना अंग तक, यहाँ तक ये स्वर होते हैं और ये ही हमारे शब्दों में यूज़ होते हैं। इन पे जो ये जो मात्राएं लगी होती हैं ये हमारे शब्दों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। सबसे पहले स्वर आता है आ। आ स्वर पे जो मात्रा है ये आ का डंडा, ये इस आ स्वर पर ये मात्रा होती है। और इस स्वर का इस्तेमाल करके एक शब्द बना है, जैसे कि कार। कार को जो हम अगर टुकड़ों में तोड़े देखो, क पे आ का डंडा, कार। क पे जो मात्रा लगी है ये आ की मात्रा लगी है। क पे जो मात्रा लगी हुई है ये आ की मात्रा लगी है, तो बना है कार। और इसके उदाहरण आप ले सकते हैं बात। तो ब पे जो मात्रा लगी हुई है आप देखिए ये आ की मात्रा है, आ का डंडा लगा हुआ है, तो ये बात। ऐसे ही रात, र पे भी आ का डंडा लगा है तो रा बन गया है, रात। इसी तरह से हम आ की मात्रा वाले शब्दों के और उदाहरण ले सकते हैं। बात, रात, आज, कुछ भी ले सकते हैं उदाहरण, साज, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आ की मात्रा के शब्द बनते हैं। अब ये देखिए ई, यह ई पर ये छोटी ई की मात्रा, ये मात्रा इस स्वर पर ये मात्रा होती है। जब हम इसे शब्द बनाते हैं, इस पिता में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और ये ई की मात्रा, ये छोटे ई की मात्रा है। ये देखिए, जब इधर से मात्रा ऐसे घूमती है, ये अक्षर के सामने रखी जाती है व्यंजन के, तो वो छोटी ई की मात्रा होती है। पिता। देखिए प पे ये छोटी ई की मात्रा लगी है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये इस प पे लगी है, पी और ता, तब जाके ये शब्द पिता बना है। और इसके उदाहरण और भी ले सकते हैं जिस पर छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे कि किला। इसमें देखिए क पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, किला। गिना, ग पर भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ये बन गया है गिना। तो इस तरह से इस मात्रा को हम पढ़ सकते हैं। अब ये ई की मात्रा, इसको बड़ी ई पहले बोलते थे, लेकिन अब इसको ई, बड़ी ई मतलब ई की मात्रा, जैसे कि तीर। त पर देखिए, त पर जो मात्रा लगी हुई है ये बड़ी ई की मात्रा है, तीर। त पे मात्रा लगी है बड़ी ई की। देखिए, छोटी ई की मात्रा थी वो इधर से थी, लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा है वो इधर से लगती है। इस तरह से इस तरह से लगती है। व्यंजन के बाद डंडा लगता है, उस पर मात्रा लगती है। त पे बड़ी ई की मात्रा, तीर। इसके कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे व पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, वीर। गीत, ग पे ई की मात्रा लगी है, गीत। वीर, गीत। इस तरह से ये उदाहरण हैं बड़ी ई की मात्राओं के शब्दों के। ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा है। इस तरह से जो मात्रा ये बनती है ये ऊ की मात्रा है। ये जो मात्रा है ये ऊ की मात्रा है। इस मात्रा से बना, इस शब्द में इस मात्रा का प्रयोग हुआ है सुख। जब
ऊ की मात्रा लगेगी तो ऐसे नहीं बोला जाएगा सूख, ऐसे नहीं बोला जाएगा एकदम से सुख, ऐसे ऐसे शब्द को बोला जाएगा। देखिए जैसे स पे ऊ की मात्रा लगी और ख तो शब्द बन गया सुख। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कुल, ऐसे नहीं बोल सकते कूल, ऐसे नहीं बोलना है, कुल। मुख, ऐसे जल्दी से बोलेंगे इसको, मुख, मतलब ऐसे नहीं मुख, ऐसे नहीं ये प्रोनाउंस होता है ये, क्योंकि ये ऊ की मात्रा है। कुल, मुख। अब नेक्स्ट चलते हैं ऊ की मात्रा। ये ऊ की मात्रा कहलाती है। ये इधर को, ये इसके जो इधर की डायरेक्शन है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है ये इसकी, ये ऊ की मात्रा है, ऊ। जैसे फूल, इसमें हम थोड़ा डीप जाके बोलेंगे, जैसे कि फूल, छोटे जो ऊ की मात्रा आती है उसमें सुख, और इस ऊ की मात्रा जो फूल, ये जो इधर को जो ये ऊ की मात्रा होती है, जैसे कि फा पे ऊ की मात्रा और ल, फूल। जैसे इसके उदाहरण भी ले सकते हैं, धूल, दूध, मतलब इसको आप टाइम देके बोल सकते हैं, धूल, धूल, इस तरह से इस मात्रा को, दूध, दूध, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे नहीं दूध, ऐसे नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा खींच के बोलते, जैसे दूध, धूल। अभी आता है रीरी। रीरी की ये जो मात्रा है ये रीरी की मात्रा है, और रीरी की मात्रा का इस शब्द में उपयोग हुआ है। देखिए ग पे ये रीरी की मात्रा ये लगी है, ग्रह, ग पे ये रीरी की मात्रा लगी है, ग्रह, ग्रह शब्द बन गया है। ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं रीरी की मात्रा के, कृपा, और दूसरा कृषि, ये रीरी की मात्रा के उदाहरण है। कृपा, ये देखिए ये रीरी की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, कृषि, ये रीरी की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। ऐसे ही ए की मात्रा जो है, ए स्वर की मात्रा, ये मात्रा ए की मात्रा होती है। जैसे कि खेल, खेल शब्द पर ये ए की मात्रा लगी हुई है। ख पे ए की मात्रा, खेल, खेल, इस तरह से ये शब्द बना हुआ है। और इसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे तेल, त पर ए की मात्रा लगी है, तेल। खेत, ख पर ए की मात्रा लगी, खेत, तो ये ए की मात्रा है। अब इसी तरह से ऐ की मात्रा, ये ऐ की मात्रा में ये दो मात्राएं आ जाती हैं, जो ए की मात्रा में सिंगल मात्रा आती है, ऐ की मात्रा में डबल हो जाती हैं। जैसे सैर, तो सै पर ये देखिए डबल मात्राएं लगी हुई हैं, ये ऐ की मात्रा, सैर, स पे डबल मात्रा, सैर, सैर। इसके हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं ऐ की मात्रा के। पैर, पै पे देखिए डबल मात्रा लगी हुई है। बैठ, ब पर भी डबल मात्रा लगी, बैठ। ओ की मात्रा, ये ओ स्वर है, ओ की मात्रा, ये इस तरह की मात्रा, एक डंडा और उस पर मात्रा, ये ओ की मात्रा होती है। इसके उदाहरण ले सकते हैं, बोल, इस ब में ओ की मात्रा लगी हुई है, बोल। देखिए ब पर ओ की मात्रा लगी है, बोल। तो इस तरह से ये शब्द बना है। इसके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे शोर, श पे ओ की मात्रा, शोर। मोर, माँ पर ओ की मात्रा, मोर। अब जो अगला स्वर है औ पर ये देखिए एक डंडा और ये मात्राएं डबल हो जाती हैं, जो इसमें सिंगल थी ना ओ में, इसमें डबल हो जाती है, औ की मात्रा बन जाती है, औ की। कौन, क पर औ की मात्रा, कौन, कौन। देखिए क पर औ की मात्रा, कौन। इसके उदाहरण ले सकते हैं, कौन, क पर औ की मात्रा लगे, कौन। मौज, माँ पर औ की मात्रा, मौज। ऐसे ही अगला जो स्वर है अंग पर देखिए अंग की मात्रा, ये बिंदी लगाते हैं, एक डंडा लगा के जो ऊपर बिंदी लगाते हैं, ये अंग की मात्रा होती है। इसका उदाहरण शंख,
देखिए श पर ये अंग की मात्रा लगी शंख, श पर अंग की मात्रा लगी शंख। इसके उदाहरण पंख, प पर अंग की मात्रा लगी पंख। हंस, ह पर अंग की मात्रा लगी हंस। ये ए है, इस पर ये 2 बिंदु लग जाते हैं, ये अंग ए की मात्रा होती है। इसका उदाहरण अतः, देखिए अतः में त पर 2 ये बिंदु लगे हुए हैं, अ की मात्रा है अतः। देखिए अ, त और त पर 2 मात्रा लगी अतः। ए की मात्रा के शब्द जैसे प्रातः, त पर 2 मात्रा अ की मात्रा लगी प्रातः। नमः, न, म पर 2 मात्रा लगी नमा। तो इस तरह से हम इन मात्राओं वाले शब्दों को सीख सकते हैं। इस तरह से हम हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। अगर हम इन शब्दों को अच्छी तरह से, इन स्वरों को, इनकी मात्राओं को अगर हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे और फिर हम ध्यान देंगे कि किस तरह से इन स्वरों की मात्राओं को यूज़ करके शब्द बनते हैं, तो हम हिंदी पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे।